औन्नमोकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयर्यौ वज्जाये लोगम्मि यसौवसावणम्। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवलीभ्यो नमो नमः। मध्यलोक में 8,58,502 केवली भगवान विराजमान है, जिनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। अरहंत भासियत्तम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम पणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षा पयाणी सुबार कोटि सैण सुलख तिरासी ज्योति बरेण सहस 58 पंचवियाणी सया पणमामि जिणिंदवाणी। 112 करोड़ 83,58,500 द्वादशांग वाणी के पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवहि विमल मण पजय नान चौक साम्यु पणमामि सौवे गणहर देवा अठरे दिगाम्यु। समस्त गंधर्व देवों को मैं आचार्य भक्ति में नमस्कार करता हूँ। जय उधर सेन नाहो जैन महाकम पैड़ी पाहुड़ से लो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुपयंत सन। धर सेनाचार्य पुष्पवंत बुद्धबली आचार्य की जय बोलते हुए आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति पूर्वक हम स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। षटखंडागम के चौथे खंड का नाम वेदना खंड है। इस खंड में कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार इन दो की चर्चा आई है। इन के सूत्रों की रचना करने वाले बुद्धबली आचार्य हैं। हमारे यहाँ पर धवला पुस्तक 9 के आधार से, जिसमें कृति अनुयोग द्वार है, उसके आधार से हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। अब कृति अनुयोग द्वार, इसमें वर्णन किसका है? तो देखिए यहाँ पर 3 लाइन के अंदर बताया गया है कि कृति अनुयोग द्वार में किसका वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं? इस कृति अनुयोग द्वार में औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर की संघातन, परिशातन रूप कृतियों को तथा भव के प्रथम, अप्रथम और चरम समय में स्थित जीवों की कृति, नोकृति और अवक्तव्य रूप संख्या का वर्णन है। क्या पढ़ा हमने कि कृति अनुयोग द्वार जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें किसका वर्णन है? आचार्य बताएं 24 अनुयोग द्वार में, कृति अनुयोग द्वार में किसका वर्णन है? तो इस वर्णन के 2 पॉइंट बताए। पहले क्या बताया कि औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, इनके संघातन आदि पदों को लेकर जो 13 पद है ना, उन 13 पदों का वर्णन किया गया। किसका? क्या 13 पदों से वर्णन किया गया और उसका नाम है कर्ण कृति। दूसरा विषय क्या है? गणन कृति का। गणन कृति में कितने पद हैं? 3 पद। मतलब मधु जी अपनी 9वीं पुस्तक में किसका वर्णन है? 3 पद और 13 पद का। 3 और 13, 3 रत्नत्रय और 13वां सहयोग केवली भगवान, जिन्होंने के रत्नत्रय पूर्ण प्रकट कर लिया। कृति अनुयोग द्वार में 3 और 13 का। 3 पद कौन से हैं? नोकृति, अवक्तव्य और कृति। और 13 पद कौन से हैं? जो हमने 5 शरीरों में संघातन, परिशातन उनके लगाए थे ना, वो 13 पद। तो 3 पद और 13 पदों को लेकर यहाँ पर वर्णन है। एक विशेष बात है उषा जी जैन, हम जीव स्थान को जानते हैं कि जीव स्थान में 8 अनुयोग द्वार है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभोग। लेकिन एक विशेष बात अपने को क्या देखना है कि इन 8 अनुयोग द्वार से 3 जगह वर्णन अपने को अभी तक मिल रहा है। पहला है 8 अनुयोग द्वार से जीव स्थान का, दूसरा है 8 अनुयोग द्वार से कृति अनुयोग का, तीसरा है करण, मतलब कृति में ना करण कृति का और गणन कृति का भी 8 अनुयोग द्वार से वर्णन आएगा। क्या बोला विभाजी मैंने? अपन जो बोलते हैं तत्वार सूत्र का सह, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, ये 8 अनुयोग द्वार है। और निर्देश 2 प्रकार का होता है, आदेश निर्देश और ओघ निर्देश। मतलब ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, निर्देश 2 प्रकार का होता है। और अनुयोग द्वार 8 आते। इन 8 अनुयोग द्वार का कहां पर वर्णन हुआ है? धवला जी में पहले जो जीव स्थान जो पहला खंड है
उसके 8 अनुयोग द्वार का किसका वर्णन हुआ? जीव स्थान खंड का। नवी पुस्तक में कृति अनुयोग द्वार में 2 जगह 8 अनुयोग द्वार का वर्णन आया। एक किसमें आया है? एक करण कृति में और दूसरा आया गणन कृति में। हमारी अभी 3 दिन से जो स्वाध्याय चल रही है किसकी चल रही? गणन कृति की चल रही है। हम उसका सामान्य परिचय कर रहे हैं। तो गणन कृति में किसको कहा कि जो संख्या 1 होती है उसमें 1 का गुणा करें और उसमें से 1 घटाएं तो संख्या नष्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहा? नो कृति कहा। मतलब कृति नहीं है। 2 की संख्या अवक्तव्य है क्योंकि उसमें करें तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ बड़ा कुछ हुआ ही नहीं है। 3 की संख्या में वृद्धि की दिखती है हमको। 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया, 3 घटाया तो 6 आया, 6 का फिर वर्ग किया तो 36 आया। आचार्य ने प्रीति जी ये शैली बताई कि एक बार वर्ग करो, मूल संख्या को उसमें घटाओ और जो संख्या प्राप्त हो उसको फिर वर्ग करके देखो बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। ये तरीका आचार्य ने बताया। अपने को तो पहले में ही दिखता है कि 3 में 9 का किया तो बढ़ गई है, लेकिन आचार्य ने क्या कहा कि उस संख्या को लो, उसका वर्ग करो, उसमें से मूल संख्या को घटा दो, जो संख्या आए उसका वर्ग करने और देखो वृद्धि को प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तो 3 पद आ रहे हैं यहाँ पर। कौन से पद है? नो कृति, अवक्तव्य और कृति। 3 की संख्या को कृति कहा क्योंकि उसके वर्ग करने पर जो संख्या मिलती है 9 मिलती है, उसमें से 3 घटाने पर 6 मिलता है, तो 6 दुगना हो गया और 6 को फिर करेंगे तो जो पहली कृति की संख्या 9 आई थी उससे भी 4 गुना हो गया। 9 चौक 36। केवल 3 संख्या कृति नहीं है, 3 से लेकर आदि की सभी संख्या कृति है। अब उषा दोषी 3 से आदि में किसको लेंगे? संख्यात, असंख्यात और अनंत। तीसरे द्रव्य प्रमाणानुगम में अपना विषय हुआ है तो उसमें क्या? संख्यात, असंख्यात और अनंत, सारी संख्या को एक शब्द करेंगे तो कृति कहेंगे। इस कृति और द्वार में जो अपने गणन कृति की जो बात चल रही, गणन कृति की जो 3 पद बोले उसकी बात चल रही है, उसमें आचार्य को उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। और उदाहरण से स्पष्ट करने में उन्होंने 4 अनुयोग द्वार बताए, 4 अधिकार बताए। पहले का नाम लिखा ओघानुगम, ओघम जानते ही हैं सामान्य से। दूसरे का नाम लिखा प्रथमानुगम, तीसरे का नाम लिखा चर्मानुगम और चौथे का नाम लिखा संचयानुगम। देखो ओघ में तो सामान्य से वर्णन करना और आदेश ओघ में मार्गणांकों से कहना। आपको पता है ओघानुम में आदि लाइन में समाप्त हो गया। ओघानुम कितना बड़ा अधिकार है? अधिकार का नाम है ओघानुगम, मूल ओघानुगम। प्रवीण जी कितनी लाइन है उसमें? जीव कृति है, अधिकार समाप्त हो गया। जीव कृति है मतलब जीव को ही कृति कह दिया। और आदेश में क्या कहा कि 14 मार्गणा है, उन सब में जीव पाए जाते हैं तो वो भी कृति है। मतलब ऐसे मार्गणा ऐसा नहीं हुआ 1-2 जीव पाए जाएंगे, जीव पाए जाते हैं तो उनको क्या बोला? 14 मार्गणा कृति है। लेकिन 14 मार्गणा में एक पॉइंट बताया कि सांतर मार्गणा मत लेना, और सांतर मार्गणा 8 है। आज कौन बताएगा नाम? आज विभा जी बताएंगे 8 सांतर मार्गणा का नाम। आज मधु जी बता सकते हैं, आज तो बता सकते हैं मधु जी भी। मधु जी याद कर लिया होगा 8 सांतर मार्गणा है, नाम बताना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ। अपन ने किसे किया था? मनुष्य अपर्याप्त, याद है ना आपको? अशोका जी देख निकाल लीजिए, किसको याद है? मनुष्य अपर्याप्त, हाँ। विक्रेत मिश्र, आहारक द्वित, सूक्ष्म सांप्रायिक, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, प्रथम और अप्रथम समयों में कथनचित कृति कथन, क्योंकि ये नहीं, हाँ मतलब इनकी जो है होती है कथनचित। हाँ इनकी सांतर मार्गणा के नाम जो 8 थे वो उसमें तीनों लगे। कथनचित कृति भी है, कथनचित नो कृति है और कथनचित अवक्तव्य। ये बहुत बढ़िया, ये उन्होंने बता दिया, आदेश में बता दिया। उसके बाद में 3 अधिकार है, प्रथमानुगम, चर्मानुगम और संचयानुगम। अब देखो अपन ने वहां पर क्या कहता? संघातन किसे कहते हैं? जन्म लेने के पहले समय में जब कर्म परमाणु को ग्रहण करता है तब संघातन कृति होती है। दूसरे समय से क्या होता है? संघातन परिशातन होती है। और उसमें उत्कृष्ट आदि घटाने के क्या लिया था अपन ने? परिशातन आगे करने में संचय को लिया था। क्या लिया था? संचय को लिया था। यहां पर अपनी बात चल रही प्रथमानुगम, चर्मानुगम और संचयानुगम। फिर से बोलूंगा, प्रथम, अप्रथम, चरम, अचरम और संचय अनुगम, ये बात हो गए। तो एक मार्गणा से दूसरे मार्गणा में जब जीव आए तो उसके प्रथम समय की बात करना और उसके अप्रथम समय की बात करना। एक मार्गणा से छोड़कर किसी भी विवक्षित मार्ग में जब जीव आता है
तो उसका प्रथम समय में जीव कितने आते हैं ऐसी बात करना, तो प्रथम समय की बात करना, अप्रथम समय की बात करना। तो वहां पर बताया कि प्रथम समय में जीव क्या कृति है, मतलब कि 3 से अधिक आते हैं, 9 कृति है कि 1 आता है, कि जीव अव्यक्तव्य है कि 2 जीव आते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर प्रथमानुगम में उन्होंने बताया कि प्रथम समय में। चरम समय क्या बताया, अरे जो आए हैं तो उस गति से जाएंगे ना भाई, नरक में कोई जीव परमानेंट तो रहेगा नहीं, वहां से निकलेगा, मनुष्य से आयु पूर्ण होकर निकलेगा। तो चरम समय में नरक से निकलने वाले 1 जीव भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कई हो सकता है। तो चरम समय में भी कृति भी लगेगी, 9 कृति भी लगेगी और अवक्तव्य भी लगेगी। और संचयानुगम में क्या है कि उतने काल तक वहां पर रहे जीव रहे, वो किस प्रकार से संचित हो रहा है, क्या वो कृति से हुए हैं, क्या 9 कृति से हुए, क्या अकृति से हुए। थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान जब बना था, 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो बांग्लादेश वगैरह में अन्य जगह से लोग आए, है ना, और कहते ना माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गए। तो कहां पर आए, उस जगह से इसमें आए। हमारे क्या कहना, किसी एक मारगना से इस मारगना में आना। तो 3 तरह के लोग आ सकते हैं। एक तो कोई अकेला ही हो, जिसकी शादीशुदा नहीं हो, माँ बाप ने अकेले ही हो, मतलब छड़ा आदमी, उसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते, छड़ा आदमी, मतलब बिल्कुल कोई है नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, अकेला ऐसा आदमी, सब एक ही आया। एक हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में बच्चे कोई भी नहीं है, और एक ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, या पूरा परिवार है, पूरा का पूरा परिवार आया। तो अकेला आया, और ऐसे कई लोग हो सकते हैं। तो वो आकर अपने इंडिया में, मान लीजिए कलकत्ता के वहां पर बस गए, वेस्ट बंगाल में बच गए। वो नहीं कहते कि ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये वहां से माइग्रेट होकर आए, बराबर है। अब वहां पर जो माइग्रेट होकर आए, तो उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि अकेले कितने आए, 2 कितने आए, और पूरे परिवार से कितने आए, मतलब 3 से अधिक कितने आए। तो इसको क्या कहेंगे, संचय। इसको क्या कहेंगे, संचय। वो रहकर यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये जीव है, अब वहां तो क्या रहते हैं, लेकिन जब आयु पूर्ण हो जाती है, नरकादि वगैरह में आयु पूर्ण हो गई, आए तो ऐसे, तो जब जाएंगे मरण भी होगा, तो उनका चरम समय भी होगा। तो अभी ऐसा हो सकता है कि अभी मान लो ऐसे कई जीव होंगे, जब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, नरक में जिन नारकियों का भी अंतिम समय चल रहा होगा आयु का, क्योंकि पहले नरक से 7वें नरक तक असंख्यात जीव है, तो कई भी हो सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कभी ऐसा होता है केवल एक ही नारकी हो, कभी 2 नारकी हो, और कभी बहुत सारे नारकी हो। अभी बताऊं मैं आपको, 1 नारकी और 2 नारकी की बात अपने को थोड़ी सी लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने असंख्यात है, तो एक साथ कितने निकलते होंगे, कितने आते होंगे, कि बात सही है। अधिकांश यही होता है कि बहुत सारे निकलते, बहुत सारे आते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, अब कितने कालों में, अरबों खरबों जितने वर्षों में भगवान ने देखा है कि ऐसा होगा कि केवल एक ही नारकी हो जो अपने चरम समय हो। कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ही नारकी हो जो अपने चरम समय, मतलब चरम समय उसके आयु का अंतिम क्षण हो, ऐसे केवल 2 ही जीव हो 7 नरकों में, या ऐसा एक जीव हो, या ऐसे हो कई जीव हो। अब अधिकांश तो क्या होंगे, अगर अब जब अपन अल्पबोध पढ़ेंगे ना, तो अल्पबोध बताएंगे कि वास्तव में कृति वाले ही बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत थोड़े। अब वो थोड़े में भी कितने अनादिकाल से वो बताएंगे उसकी बात है, लेकिन कम होंगे। तो ये बात हो गई अपने संचयानुगम में, चर्मानुगम, संचयानुगम, प्रथमानुगम, चर्मानुगम, और ये कल हमने बात की थी चर्मानुगम में। चर्मानुगम में अपनी बात चल रही थी, तो अपने कौन सी ली थी, अपन ने लिया था चक्षु दर्शन को लिया था, मतलब दर्शन मार्ग में चक्षु दर्शन को लिया था। अब चक्षु दर्शन का जब चरम समय होगा प्रवीणा जी, तो क्या होगा, उसके बाद में केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा। चरम समय में चक्षु दर्शन है किसी जीव को, है ना, तो क्या होगा कि उसके बाद में उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब उसका चरम समय तो है, अब केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ उसका प्रथम समय तो है, लेकिन क्या अप्रथम समय है क्या, नहीं है, क्योंकि एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया, एक बार शायिक समय प्रकट हो गया, एक बार केवल दर्शन प्रकट हो गया। इन सब मार्गणाओं का प्रथम समय तो है प्रीति जी, प्रथम समय तो है, लेकिन इनका चरम समय नहीं है, इनका चरम समय नहीं है, ये बात बता दें। तो किन्हीं मार्गणों का चरम होता है, किसी का अचरम होता है, लेकिन जो नारकी में जीव हैं उनके दोनों प्रकार के होते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो बात चल रही थी, हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए, हाँ, देखिए, अचरम समयवर्ती
पढ़िए विभा जी। अचरम समयवर्ती नारकी नियम से कृति है। अचरम समयवर्ती नारकी नियम से कृति है, क्योंकि अचरम समय में शुद्ध एक दो जीवों का अभाव है। इस प्रकार जैसे प्रथमानुगम की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिए। विशेषता इतनी है कि भव्य सिद्धिक और अचक्षुदर्शनी चरम समय में कथनचित कृति, कथनचित नो कृति और कथनचित अव्यक्त है, क्योंकि इनके चरम समय के सांतरता पाई जाती है। अचरम समय में नियम से कृति है। शायिक सम्यक दृष्टि केवल ज्ञानी, न भव्य सिद्धिक, न अभव्य सिद्धिक और न संगी न असंगी जीवों के चरमाचरम विशेषण नहीं है, क्योंकि सिद्ध जीवों के असिद्धता रूप परिणाम का अभाव है। इस प्रकार चरणानुगम समाप्त हुआ। वो चर्मानुगम में बहुत बताई, इसमें बताया अचरम में 2 बात बताई जी। नीचे तो उन्होंने किसको लिया? शायिक सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, न भव्य न भव्य सिद्धि। कौन है? सिद्ध भगवान। न संगी और न असंगी कौन है? अनंत भगवान। क्योंकि संगी मार्गण से भेद कहा था कि पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। तो 12वें गुणस्थान में कोई जीव तो अंत का चरम समय होगा कि जब 13वें में प्रवेश करने वाला है तो 12वें का चरम समय होगा, लेकिन उसका अचरम समय नहीं होगा। चरम अचरम मतलब इनके क्या है कि ये जो कह रहे न संगी न संगी है, मतलब अनंत भगवान जो है न उनका चरम समय है और न अचरम समय है, लेकिन अनंत अवस्था का प्रथम समय है। प्रथम समय है, अप्रथम समय भी है, लेकिन प्रथम समय है लेकिन चरम समय नहीं है और अचरम समय नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बात की थी भव्य सिद्धि और चक्षु दर्शन की। तो ये 2 मार्गना ऐसी है, कौन सी लिया? भव्य सिद्धि और चक्षु दर्शनी। चक्षु दर्शनी की अभी अपने चर्चा की है। 12वें गुणस्थान के अंत में जब चक्षु दर्शनी का चरम समय है तो वो चरम समय, उसके पहले कितने समय होंगे? अचरम होंगे। अचरम समय में क्या होंगे कि बहुत सारे कृति है, और चरम समय में क्या होंगे? कृति भी है, अवक्तव्य भी है और नो कृति भी। ऐसा क्यों कहा? कि ये मार्गना सांतरता है। शपक श्रेणी चढ़ने वालों में ही अंतर नहीं है। कभी शपक श्रेणी 1 चढ़े, कभी 2 जीव चढ़े, मतलब शपक श्रेणी चढ़ने, शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी ये निरंतर नहीं है, ये सांतरता के स्थान है। तो उसमें 1 चढ़ सकता, 2 चढ़ सकता, समझे मुग्धा जी? तो श्रेणी के स्थान अपने कल बताया सांतर गुण स्थान अपन बताए थे, तो सांतर है तो इसके कोई जीव है उसके चरम समय में आ गया तो अगर 1 ही बचा है तो उसको बोलेंगे नो कृति है। 2 हुए, 3 हुए तो बोला 3 से अधिक होंगे प्रवेश करने वाले, अधिक से अधिक तो यहाँ प्रवेश करने वाले 108 ही होते हैं, क्योंकि अधिक 6 महीने में 8 समय में 608 जी, वो पूरा उसका विधान है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई। भव्य सिद्धि का क्या हुआ कि सिद्ध जी ने शिव जी न भव्य न भव्य सिद्धि कौन है? सिद्ध भगवान है। 13वें 14वें गुणस्थान तक जीव भव्य मार्गणा है। भव्य मार्गणा में कौन से गुणस्थान है? 1 से 14 गुणस्थान भव्य मार्गणा में, 1 से 14। अभव्य मार्गणा में पहला गुणस्थान, भव्य मार्गणा से 14 गुणस्थान। और सिद्ध भगवान कौन है? भव्य अभव्य से पार है। अब भव्य से पार हो गए तो क्या वापिस भव्य बनेंगे? अभी कौन है? न भव्य सिद्धि न भव्य सिद्धि, लेकिन वापिस क्या भव्य बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि लौट कर कभी संसार में आते नहीं है, उनके कभी गुणस्थान नहीं होते हैं। आचार्य कहते हैं इस प्रकार से चर्मानुगम समाप्त हुआ। बहुत छोटे छोटे अनुगम है, अपने को मतलब उसका अनुभव भी हो रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? मुग्धा जी या कौन पढ़ेंगे? है किताब आदमी है तो आप ममता जी पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। संचयानुगम को कहते हैं। आगे संचयानुगम को कहते हैं। इस संचयानुगम की प्ररूपणा में सत्प्ररूपणा, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम, ये 8 अनुयोग द्वार हैं। आवाज आ रही है ना बराबर? बराबर आ रही है। उनमें सत्प्ररूपणा की अपेक्षा नरक गति में नारकी जीव कृति, नो कृति और अव्यक्त संचित है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब देव, मनुष्य अपर्याप्तों को छोड़कर शेष सब मनुष्य, एकेंद्रीय, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर तेज कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर पर्यंत सब त्रस, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, वेक्रिय काय योगी, 3 वेद, अपगत वेद, अकषाय, 8 ज्ञान, सूक्ष्म सांप्रायिक को छोड़ सब संयम, चतुर्दर्शनी,
चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, केवल दर्शनी, तेज, पद्म व शुक्ल लिशा, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि संगी और असंगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनमें शांतर उपक्रमण देखा जाता है। रुकेंगे, रुकी, बहुत लंबी लिस्ट चली गई है, बहुत लंबी लिस्ट चली गई और हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। अब कौन सा अनुगम चालू हो रहा है? संचय अनुगम। संचय अनुगम में देखो, प्रथमानुगम में क्या था कि उस मार्गड़ा में आने के पहले समय की बात थी। चरमानुयुग में क्या था? उस मार्गड़ा से निकलकर अन्य मार्गड़ा में जाने की बात थी। नरक गति मार्गड़ा है तो कोई जीव नरक गति में कहां से आएगा? तिर्यन से। नरक से बढ़ के तो नारकी होगा नहीं, या तो तिर्यन से आएगा या मनुष्य से आएगा। जब आएगा तो उस पहले समय में क्या कितने रह गए? एक है, दो है या कई जीव है? ठीक है, ऐसी बात बताए। अगर वास्तव में देखे नरक गति तो नारकी कभी भी खाली नहीं होते। नरक गति में ऐसा कभी नहीं होगा। तो वहां के हिसाब से देखे तो कृति ही है, लेकिन जन्म लेने वालों की अपेक्षा से कृति, नोकृति और अवक्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि कभी हो सकता है एक नारकी जन्म ले, कभी दो नारकी जन्म ले और कभी कई नारकी जन्म ले। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कथनचित नोकृति, कथनचित अवक्तव्य और कथनचित कृति है। तीनों उसको बताया। अब यहाँ पर चरम समय में भी ऐसी बात कर ली थी कि अंतिम समय में तीनों हैं। अब यहाँ पर क्या बात चल रही? संचयानुगम में कि प्रथम समय की बात कर ली, चरम समय की बात कर ली, चरम के साथ में अचरम की बात कर ली, प्रथम के साथ में अप्रथम की बात कर ली। लेकिन वहां पर ये आए तो कैसे संचय हुए? मैंने अभी बताया ना, जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो वहां से लोग आए तो कैसे आए? अकेले आए, शादीशुदा आए या अपने परिवार के साथ में आए? तो मतलब 3 आदमी आए, अकेला एक आया और यहाँ पर आकर शादी की, या शादीशुदा आया। मतलब ऐसे अपन भेद कर सकते हैं। कितने आदमी ऐसे हैं जो केवल अकेले आए थे, कितने आदमी कैसे हैं कि जितने जो है दोनों शादीशुदा आए थे, कितने आदमी है जो बाल बच्चों के साथ में आए थे। तो इनमें तीनों तरह की संचयानुगम की मतलब कृति भी हो सकती है, नोकृति भी हो सकती है, अव्यक्तव्य भी। आचार्य कहते हैं कि संचयानुगम का हम आपको 8 अनुयोग द्वार से वर्णन करेंगे। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पबोध। मधु जी बड़ी खुश हो रही है। वहां पर एक एक पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने कहा या तो आपने एक साथ या 8 पुस्तक पढ़ा देंगे, हमको 5 अनुयोग द्वार पढ़ा देंगे अपना, और वो 2 बार पढ़ेंगे तो अपने को विषय स्पष्ट हो जाएगा। ये बता रहा हूं मैं। ये जो अपने 2 लिया ना, जब आप धवला की तीसरी चौथी पुस्तक पढ़ेंगे तो अभी क्या हो गया, आप छोटे में पढ़ रहे हैं। जो चीज अभी यहाँ पर अपन 10-15 पेज में पढ़ेंगे वहां पर 150 पेज में पढ़ेंगे। मतलब ये अंतर रहेगा, मतलब जैसे ना। लेकिन अच्छा हुआ कि अपन नवी पुस्तक पहले ले ली। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बहुत अच्छा अपन ने निर्णय लिया कि नवी पुस्तक पहले ले ली, क्योंकि पहले छोटे में समझेंगे। नहीं तो प्रीति जी क्षेत्र प्ररूपणा की पूरी इतनी 400 पेज है, द्रव प्रमाणानुगम के इतने पेज है, हमको पता ही नहीं चलता। बड़ी बड़ी समदर्शी द्रव तीसरी पुस्तक देखते ही हमारे मधु इन्होंने देखी, विभाजन देखी है, वो गणित दिखाई देती है, उनको गणित दिखाई देती है, और ये पता नहीं चलता कि द्रव प्रमाणानुगम क्या है। अब हम यहाँ पर छोटे से कम पेज में समझ लेंगे द्रव प्रमाणानुगम क्या है, तो उसको फिर बाद में देखेंगे उसका विस्तार है, तो हमको थोड़ा उसमें सरलता लगेगी, ऐसा अपने को लगता है। तो यहाँ पर संचयानुगम में 8 अनुयोग द्वार, और ये 8 अनुयोग द्वार वही है। अब जैसे अपन ने पहली पुस्तक में सबने क्या कहा था कि नारकी में जीव है ना, अपगत वेदी है, नपुंसक वेदी है, तो यहाँ पर भी हे करके सत्प्ररूपणा यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सत्प्ररूपणा में प्रवीणा जी पढ़ेंगे आप सत्प्ररूपणा को, आगे पढ़िए। हाँ, सत्प्ररूपणा को आगे पढ़ना है आपको। ये अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उनमें सत्प्ररूपणा की अपेक्षा नारक, एक मिनट रुकिए, इस सत्प्ररूपणा की अपेक्षा नरक गति में नारकी जीव कृति, नोकृति और अवक्त संचित है। मतलब यहाँ पर क्या संचित में संचयानुगम चल रहा है, तो संचय मतलब इकट्ठा हुए। नरक गति में जीव कैसे आए हैं? कुछ कृति से संचित हुए हैं, कुछ नोकृति से संचित हुए हैं, कुछ अवक्तव्य से संचित हुए। ये बात हो गई नरक गति की। ये नरक गति का अब मुझे समझ में आया प्रीति जी कि उन्होंने बोला उदाहरण से समझाते हैं। अभी तक मुझे समझने, आपको आया समझ किसी को? कैसे बताया? यहाँ तो ये नहीं बोला एक तोता था, एक मैना था, एक राजा था, रानी तो नहीं बोला। आचार्य ने बोला था यहाँ पे नरक गति में जैसे नारकी जीव बताए, कृति, नोकृति, अवक्तव्य, ऐसे ही सब दूर जान लेना।
ये उदाहरण हो गया। जैसे उसी प्रकार, जैसे नरक गति में कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीव है, ऐसे ही इन मार्गणाओं में जान लेना। और उन्होंने उन मार्गणा को नाम लिया है जहां पर की कृति, नोकृति और ये तीनों से संचित है, ठीक है ना, उनके नाम लिए। तो ये मार्गणा कौन सी मार्गणा है, ये लिस्ट देखी अपन ने, जो अपन ने प्रथमानुयोग पर 2 पेज पहले लिस्ट पढ़ी थी, वो सारी की सारी वही लिस्ट है। वो कौन सी है? जो प्रथम समय में कृति थे, नोकृति थे, अवक्तव्य थे, और अप्रथम समय में वो जो थे ना, वो सब कृति ही थे। क्या थे वो? कृति ही थे। कौन सी लिस्ट थी? एक पेज पलट के देख लो, उसके पहले प्रथमानुयोग के पहले की लिस्ट है, जहां लिखा था नारकी इसी प्रकार सब नारकी से सब मनुष्य तिर्यंच और देव में जान लेना चाहिए। एक पेज प्रश्न पुरानी जो लिस्ट अपन ने परसों पढ़ी थी, कौन सी थी वो? सब नंबर 278 फर्स्ट लिस्ट सब पेज नारकी, नंबर, सब देव, हाँ। सब मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं, एकेंद्रिय, वही सब लिस्ट है। विकेंद्रिय, सब वही नारकी, सब तुर्य, सब देव, आदर, मनुष्य, क्यों? मनुष्य पर्याप्त। ये कौन सी लिस्ट थी? पृथ्वी, जल, ये लिस्ट वो थी जो प्रथम समय में कृति भी है, नोकृति भी है, अवक्तव्य भी है, लेकिन अप्रथम समय में क्या बताया था उन्होंने? कृति ही है। मतलब 3 से ज्यादा ही रहते हैं, हमेशा नारकी 3 से रहते हैं। तो ये लिस्ट थी। इसके पैराग्राफ के ऊपर उन्होंने पहले नारकी जीव का सब क्लियर कर दिया, और फिर हाँ। इसी प्रकार नीचे ये सब लिस्ट दी कि इनका समझ लेना। बस ये समझ लेना, बिल्कुल ऐसा कैसा, क्या क्या समझ लेना कि वो भी कथनचित कृति है, कथनचित नोकृति है, और किसी ने उसके आगे क्या लिखते हैं? जैसा अपन ने प्रथमानुयोग में अपन ने किया प्ररूपणा, वैसी यहाँ भी करना चाहिए। तो प्रथमानुयोग में कैसी प्ररूपणा की थी? एक लिस्ट से बनाई थी। दूसरी लिस्ट बनाई थी अपन ने सांतर मार्गणा वाली, जो अपन ने 8 मार्गणा का नाम लिया था ना, विभाजन बोलता कौन से? मनुष्य पर्याप्त के लेकर। तो 8 मार्गणाओं की लिस्ट में क्या होगा कि उसमें अब क्या लिया था वहां पर कि दोनों लगेंगे, कथनचित कृति है, कथनचित नोकृति है, दोनों समय में, पहले में भी लगेंगे और अंत में भी लगेंगे। तो यहाँ पर उसकी लिस्ट ली। तीसरी लिस्ट क्या थी कि जो सर्वदा ही कृति है, जो निरंतर रहने वाली माता है, तो वैसी की वैसी लिस्ट लगाकर यहाँ पर समझ लेना। ये आचार्य ने संचयनागम की सतरूपणा में कहा। फिर से पढ़ लेते हैं सतरूपणा को एक बार। सतरूपणा और कोई पढ़ेगा? पढ़िए। कौन पढ़ने वाला है? प्रवीणा जी पुस्तक है, पढ़िए प्रवीणा जी। सतरूपणा को एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। कहाँ से? यहाँ से ले लो, संचयानुगम को कहा, हाँ, संचयानुगम से, हाँ संचयानुगम से फिर से पढ़ लीजिए। संचयानुगम को कहते हैं। इस संचयानुगम की प्ररूपणा में सत्प्ररूपणा, द्रव्य प्राणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावनानुगम और भावानुगम और अल्प बहुल बहुत्वानुगम, ये 8 अनुद्वार हैं। उनमें सत्प्ररूपणा की अपेक्षा नरक गति में नारकी जीव, कृति, नौकृति और अव्यक्तव्य संचित है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब देव, मनुष्य अपर्याप्तकों को छोड़कर से सब मनुष्य, एकेंद्रिय, सब एकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर तेज कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर प्रत्यय पर्याप्त, सब त्रस, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, वैक्रिय काय योगी, 3 वेद, अवगत वेद, अकषाय, 8 ज्ञान, सूक्ष्म सांप्रदायिक को छोड़कर सब संयम, चक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, केवल दर्शनी, तेज, पद्म व शुक्ल लिस्या, सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी और असंगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनमें सांतर उपक्रमण देखा जाता है। रुकेंगे यहाँ पर, एक शब्द पूछना, सांतर उपक्रमण किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा, सांतर उपकरण किसे कहते हैं? उपक्रमण कहते हैं जन्म लेना, निरंतर जीवन है, मतलब लगातार जन्म हो रहे, लगातार हो रहे हैं, और उसके बाद में कोई भी नहीं हुआ। जैसे हॉस्पिटल में है, जहां पर मतलब मैटरनिटी होम है, वहां बच्चे हो रहे हैं, तो लगातार 5 घंटे तक तो सुबह सुबह लगातार एक बच्चा उत्पन्न होता है, और फिर जो है 2 दिन तक कोई भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि फिर लगातार उत्पन्न होने लगे। तो ये जन्म लेने का जो निरंतर समय है,
उसको कहते हैं उपक्रमण काल। उसको क्या कहते हैं? उपक्रमण काल। मतलब लगातार बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार वहां पर नारकी जीव आ रहे हैं, उस मार्गणा में लगातार जीव आ रहे हैं। अब क्या बोला? सांतर, सपरिवार, परिवार सहित, सांतर स अंतर सहित। इसमें अंतर बढ़ सकता है कि ऐसा तो होता है कि लगातार मान लिया आवली के असंख्यात विभाग काल तक उत्पन्न हुए, फिर अंतर पड़ गया कि एक दिन तक कोई नहीं हुआ, फिर 2 दिन तक कोई नहीं हुआ, लगातार नहीं हुआ, फिर होने लग गए। तो इसको बोलते हैं ये मार्गणा कैसी है? सांतर मार्गणा है। देखो इसमें उन्होंने चक्षु दर्शनी को लिया। क्यों लिया? कि चक्षु दर्शन में से हो सकता है कि कोई केवल ज्ञान एक साथ 2-4 लोग जीव पैदा कर रहे हैं, वो कभी होगा कोई एक भी जीव जो ऐसा होगा कि वो चक्षु दर्शन मतलब जो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आप देखो ना, तो इन्होंने ये ध्यान रखना कि क्या लिखा उन्होंने? सांतर उपक्रमण। इन मार्गणाओं में सांतर उपक्रमण मतलब जन्म लेने का अंतर पाया जाता है ना? सांतर जन्म ले, ये बात बताई। दूसरा उन्होंने बोला सूक्ष्म सांप्राय को छोड़कर, और पहली लाइन में लिखा था मनुष्य पर्याप्त को छोड़कर। आप नहीं बोलेंगे विभाजी, मैं पूछूंगा इनको क्यों छोड़ा? देखो उन्होंने दो जगह आपको मिला उसके अंदर, क्योंकि ये दोनों सांतर मार्गणा में है। आपने मैंने कहा ना, हम नहीं बोलेंगे, जिसे पूछेंगे तो फिर सबको मौका दीजिए ना, आपको पाप लगेगा। क्योंकि बीच में अपने को ना, क्योंकि सबको बोलने का मौका दिया, सबको लाइन पर आने दिया। आपको याद नहीं है मुझे पता, बहुत अच्छा है अनुमोदना आपकी, लेकिन ऐसा चलिए। तो ये इन्होंने उत्तर बता ही दिया है, सही उत्तर बताया उन्होंने, तो अनुमोदना है, लेकिन बीच में बोलने की दोनों बात है। लेकिन अभी आपने बताई, यहाँ पर 2 चीज पूछी हमने। क्या बताया अपने को? ऐसा होता है कि जब अपने को उत्तर आता है तो बोलने की अंदर से बहुत इच्छा हो जाती है, ऐसा सहज स्वभाव है, लेकिन रोकना पड़ेगा। क्या करेंगे अब, है ना, क्लास के अनुशासन के हिसाब से रोकना पड़ेगा। लेकिन जब नहीं आता है तो अपन ऊपर देखने जाते हैं, छत की तरफ देखते हैं। मैंने देखा है आप लोग, जब कोई नहीं उत्तर आएगा तो प्रीति जी ऊपर इधर उधर देखने जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि छत पर लिखा हो पर हमें दिखाई देता। मैंने सबके देखा है। क्या मुग्धा जी आपने देखा? कोई चीज पूछे नहीं आएगा तो लोग है ना ऊपर देख लेते हैं, जैसे कि छत पर लिखा हो या भगवान से पूछ रहे हो, उत्तर दे देंगे ऊपर देखे ना, कोई आगे पर्चे दिखा देगा एग्जाम में। और अगर आता है तो किसी और से पूछा जाए तो अपने मुंह से शब्द निकल जाते हैं। पर ऐसे बीच में बोलने से बहुत लोगों के परिणाम खराब होते हैं, उसका बंध अपने को होता है, बीच में बोलने वाले को बंद होता है। थोड़ा उससे हमें भी अच्छा रहे, क्योंकि हमने जिनको ऐसा ना, देखो कुछ लोगों को आता है, हर तरह के, सबको लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। अच्छा, कुछ हो सकता है कल आप लोग जैसे कभी आप चले जाते हैं परमागम की क्लास में, दूसरे दिन आते हैं तो विषय रिवीजन हो जाता है। क्या होता है ना, तो नहीं तो पता नहीं, तो ऐसा लगेगा नया विषय आ गया है तो हम बीजे पूछते तो वापिस जो पूरा तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन लेते तो उससे विषय को पता चल जाता है। तो यहाँ पर एक लिस्ट, मतलब 3 लिस्ट बन रही थी। यहाँ पर एक लिस्ट जो बन रही थी सांतर मार्गणा की लिस्ट बन रही थी, तो सांतर मार्गणा की लिस्ट छोड़ दी, और सांतर मार्गणा में मनुष्य पर्याप्त आ रहे इसलिए उनको छोड़ दिया। सूक्ष्म सांप्राय भी हमने ऐसी बताई थी कि वो उसको, इसलिए वो भी सांतर मार्गणा में आती है। सूक्ष्म सांप्राय किसमें आती है? सांतर मार्गणा में आती है, इसलिए उनको छोड़ दिया। ये लिस्ट देखने का अपन ने बताया था इन्होंने कि जैसे कैसे लिया था उन्होंने, इसी प्रकार सभी लिया था उन्होंने। क्या लिया था? तो ये आपकी लिस्ट बन गई, आपके सांतर को दिखाया था। इसके बाद में पढ़ी है, कौन पढ़ेंगे? पढ़ सकता है क्या? अब प्रवीण जी आपने पढ़ा था क्या अभी? हाँ अभी मैंने पढ़ा था पूरा। हाँ तो अभी अभी आशा बहन पढ़ लो। आहारक द्वीप, चलो, नहीं तो जिस नई पुस्तक है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। मंजू जी आप पढ़ लीजिए, मधु जी पढ़ लीजिए, चलो कोई जो हाथ उठा रहा है। उपशम सम्यक, मनुष्य पर्याप्त, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव। कथनचित कृति नो कृति वे अव्यक्त संचित है और कथनचित नहीं है। शेष मार्गणाओं में कृति संचित है, क्योंकि इनमें नो कृति संचित और अव्यक्त संचितों के प्रवेश का अभाव है। इस प्रकार सत प्ररूपणा समाप्त हुई। ये इसमें इन्होंने सब सांतर मार्गण वाली लिस्ट ले ली इन्होंने। आगे बढ़ो, ले लिया। आहारक दिक ले लिया। देखो आहारक दिक गिना आपने, ये लिस्ट कौन सी? सांतर मार्गण वाला की। आहारक दिक में दोनों लेना, आहारक काय बनाने वाले और मिश्र काय वाले दोनों मार्गणा जो है, आहार काय और दिक मार्गणा, उसमें वैकल्पिक मिश्र लिए 3, सूक्ष्म सांप्रायिक 4,
उपशम सम्यक 5, मनुष्य पर्याप्त 6, सासाधारण सम्यक दृष्टि 7 और सम्यक मिथ्या दृष्टि 8। इनमें क्या लिया? कथनचित कृति, नो कृति, अवक्तव्य संचित और कथनचित नहीं है, मतलब हे भी है और नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें अंतर पड़ता है। ऊपर जो मार्गणा बनाई थी उनके केवल जन्म लेने में ही अंतर पड़ता है, सुक्रम काल का अंतर पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पर केवल यही था कि कृति है, क्या लिखा था ऊपर? जीव कृति, नो कृति, अवक्तव्य संचित है। और यहाँ पर क्या लिखा प्रवीणा जी इस लिस्ट में? है भी और नहीं भी है। शेष मार्गणाओं में, मतलब इन दो के बाद में जो मार्गणा बची है वो सब क्या है? कृति संचित ही है। क्या है वो सब? कृति संचित है, क्योंकि इनमें नो कृति संचित, अवक्तव्य संचित के प्रवेश का अभाव है। इस प्रकार सत्प्ररूपणा समाप्त हुई। क्योंकि इसमें जो है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि विशेष मार्गणा में एक आए या दो आए। एक कौन सी मार्गणा थी? नरक निगोद की थी। वहां पर एक साथ कई जन्म लेंगे, मतलब तिरंज से तिरंज जनने वाले ऐसी मार्गणाओं को सबको छोड़ दिया जहां अनंत राशियां पाई जाती है, नपुंसक वेद वगैरह है। उन सब में क्या है कि कई रहते तो हमेशा कृति है, वहां पर कृति और नो का अभाव है। इस प्रकार से यहाँ पर सत्प्ररूपणा समाप्त हुई। अब पढ़ेंगे द्रव्य प्रमाणानुगम। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? विभा जी, मुग्धा जी पढ़िए। पढ़िए मुग्धा जी। इसमें बीच में एक प्रश्न है, जो अपन ने ये ऊपर नाम पढ़े ना, कृति, अव्यक्त, संचित, इसमें जो जीवों के नाम बताए, उसमें 5 मनोयोगी 5 वचन योगी क्यों कहा? क्योंकि मार्गणाओं में भेद ही अपन बोलते ना 5 मनोयोग। एक तो कि एक मनोयोग से दूसरे मनोयोग में आना या मार्गणा से आना, और मार्गणा के भेद में अपन 5 कह रहे हैं। सामान्य योग लेते हैं, फिर उसके 4 उसके मन को लगा देते हैं। ऐसे वचन योगियों में 4, अपन सत्प्ररूपणा के जो सूत्र लिखे थे वहां पर 5-5 का ही नाम लिया हर जगह। 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी। यहाँ आगे भी जब भी आएगा 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी लेंगे, मतलब सामान्य को लेंगे। जब मार्गणा के भेद प्रभेद करते हैं, जैसे सामान्य तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, सामान्य मनोयोगी, सामान्य वचन योगी, इस प्रकार से काय योगी लेंगे ना। सामान्य काय तो 7 काय को ले लेंगे उसमें। सामान्य काय केवल सामान्य शब्द नहीं लिखते, काय योगी लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब द्रव्य प्रमाणानुगम का प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ करिए मधु जी, ग्वालियर से हो रहा है। ग्वालियर। द्रव्य प्रमाणानुगम को कहते हैं नरक गति में नारकी जीव द्रव्य प्रमाण से कृति संचित कितने हैं? असंख्यात हैं, जो कि जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात जग श्रेणी रूप हैं। नो कृति संचित और अवक्तव्य कृति संचित नारकी कितने हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण कैसे हैं? इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि संख्यात आवलियों का अंतर करके 1, 2, 3 समय अथवा उत्कृष्ट से आमली के असंख्यात में भाग मात्र निरंतर उपक्रमण काल प्राप्त होता है। ऐसा जानकर नरक आयु के प्रथम समय को लेकर संख्यात आमली मात्र उपक्रमण संबंधी अंतर, उसके ऊपर आंगली के असंख्यात में भाग मात्र निरंतर उपकरण काल की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार विवक्षित आयु के समाप्त होने तक बार बार करना चाहिए। अब इन अंतरालों के बीच में स्थित उपक्रमण कालों के लाने के विधान को कहते हैं। यदि अपने उपकरण काल सहित संख्यात आमली मात्र अंतर में आमली के संख्यात में भाग मात्र उपकरण काल होता है, तो विवक्षित आयु में मिले हुए उपक्रमण और अनुप्रक्रमण काल में कितना उपकरण काल प्राप्त होगा। इस प्रकार त्रैराशिक विधान से आमली के संख्यात में भाग से गुणित संख्यात पल्योपम में संख्यात आमली मात्र का भाग देने पर सर्व उपक्रमण काल पल्योपम के असंख्यात पल्योपम में संख्यात आमली के मात्र का भाग देने पर सर्व उपक्रमण काल पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र आता है। यह कृति, नोकृति, अवक्तव्य कृति तीनों का ही काल है। इसमें सबसे स्तोक अव्यक्तव्य उपक्रमण काल है। नोकृति उपक्रमण काल इससे विशेष अधिक है। इससे कृति उपक्रमण काल असंख्यात गुना है। पुनः नोकृति काल को एक रूप से गुणित करने पर नोकृति संचित जीवों का प्रमाण पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र होता है।
अवक्तव्य काल को दो रूपों से गुणित करने पर अवक्तव्य संचित जीवों का प्रमाण होता है। प्रति संचय काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर प्रति संचित जीवों का प्रमाण होता है। रुकेंगे, मतलब सबको समझ में आ गया है तो मैं आगे कुछ बढ़ता भी नहीं हूँ। आया। कुछ भी नहीं आया। अक्षर भी समझ में नहीं आया है। एक एक अक्षर आपको समझाना है अब। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी समझ नहीं आया है इसमें तो। क्योंकि मधु जी पढ़े कहीं रुके ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अपनी वाचना तो समाप्त बड़ी हो गई। मुश्किल से मौका आता है पढ़ने का। पढ़े जा रहे। चलो कोई बात नहीं, अपन समझेंगे ना, बिल्कुल समझेंगे, और समझने के बाद में सरल लगेगा। लेकिन ये बात है कि ये भाषा जो ना, जब हम पहली बार पढ़ेंगे तो जैसा आपको अभी एक्सपीरियंस हुआ ना, जैसे आम खाने में मीठा लगता है, नींबू कड़वा लगता है, तो ये जो आपको षटखंडा गम की वाचना का आपको टेस्ट आ गया, मतलब ये षटखंडा गम की वाचना का टेस्ट ऐसा ही है। मतलब आप इस टेस्ट से, और एक बार अपने को करेला का टेस्ट पता चल जाए तो फिर अच्छा लगने लग जाता है वो। तो आपको एक टेस्ट आ गया और वाचना अपने को करनी है। अब इसको समझेंगे, क्या समझेंगे? करेला खाने में कड़वा जो लग रहा है, लेकिन बहुत भाई डायबिटीज दूर हो जाती है, अच्छा लगता है, तो फिर उसको सब लोग पीने लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बात चल रही? द्रव्य प्रमाणानुगम की। पहले द्रव्य प्रमाणानुगम का ये 8 नियोग द्वार में। पंडित जी साहब सबको म्यूट कर दीजिए एक बार, हाँ, कर डिस्टर्बेंस आ देता रहा है। मंजुला जी का ही आ रहा है बस डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, द्रव्य प्रमाणानुगम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य प्रमाण। 8 नियोग द्वार में द्रव्य प्रमाणानुगम का नंबर दूसरा है। कौन सा है? दूसरे नंबर का। इसका दूसरा नाम है संख्या भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका संख्या क्षेत्र, जिसको संख्या कहते हैं, उसी का नाम द्रव्य प्रमाणानुगम है। इसके अंदर संख्या बताई जाती है, और संख्या 3 प्रकार की होती है: संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात मति और शुद्ध ज्ञान का विषय है, असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय है, और अनंत केवल ज्ञान का विषय है। यहां पर हमारा गणन कृति के अंदर द्रव्य प्रमाणानुगम में यह बताया जा रहा है कि कृति संचित जीवों की संख्या कितनी है, क्या अनंत है, क्या असंख्यात है, कि क्या संख्यात है। लेकिन कहां पर? मार्गणाओं में। और शुरू किया नरक गति में। तो नरक गति के द्रव्य प्रमाणानुगम में 3 प्रश्न बने। क्या नरक गति में कृति संचित जीवों की संख्या संख्यात है, क्या असंख्यात है, क्या अनंत है? नरक में नो कृति और अवक्तव्य से संचित जीवों की संख्या क्या संख्यात है, क्या असंख्यात है, कि क्या अनंत है। एक ध्यान रखना, हम बताएंगे आपको, कल थोड़ा और बताएंगे। कई मार्गणा होती है जहां पर असंख्यात है, कहीं पर संख्यात है, और कहीं पर अनंत है। जैसे नपुंसक वेदी है, वो अनंत जीव है। तिर्यंच में निगोदिया जीव अनंत है, लेकिन पंचेंद्री लेंगे तो असंख्यात है। पंचेंद्री तिर्यंच भी लेंगे तो असंख्यात है। मनुष्य में अपर्याप्त को लेंगे तो असंख्यात है, लेकिन अगर हम सोचेंगे छठे गुण स्थान में कितने हैं, सातवें गुण स्थान में कितने हैं, तो संख्यात है। तो जीव सभी पाए जाते हैं, संख्यात भी पाए जाते हैं, असंख्यात भी पाए जाते हैं, और अनंत भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सी गति की मार्गणा शुरू की? नरक गति में। अब बताएंगे नरक गति में जीव कितने हैं, क्या असंख्यात है। देव में कितने हैं, असंख्यात है। मनुष्य में भी असंख्यात है, अगर हम अपर्याप्त को मिला दें। पर्याप्त मनुष्य को मिलाएंगे तो केवल संख्यात ही है। तो ये तो बात हो गई। और अनंत वाली कौन सी है? कि भाई एकेंद्रीय जीव वगैरह राशियों में सब में ये है। और वास्तव में देखा जाए ना, तो एकेंद्रियों में भी केवल निगोद वाले अनंत है। ये पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, ये सब असंख्यात, बहुत बड़े बड़े असंख्यात है। वायु का के, पृथ्वी का बहुत बड़े बड़े असंख्यात है। लेकिन सब क्या कहेंगे? लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसे आएंगे। लेकिन संख्यात बड़े होते भी उस राशियां कौन सी है? असंख्यात है। तो अनंत कौन सी राशियां है? निगोद वाली राशियां। जो साधारण निगोद वाली राशियां ना, वही अनंत राशियां। अब चूंकि उसमें नपुंसक वेद पाया जाता है, इसलिए वो नपुंसक वेद कहेंगे। चूंकि उसमें पहला गुण स्थान पाया जाता है, तो पहले गुण स्थान में अनंत कहेंगे। मतलब द्रव्य प्रमाणानुगम में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या संख्या है। हमने शुरू किया नरक गति में। अब यहाँ पर कहना है कि नारकी तो असंख्यात है, लेकिन क्या कृति से संचित होकर, मतलब जो फैमिली के साथ में नारकी, जब होता है बांग्लादेश में आए, जो बांग्लादेश फैमिली से आए, वो कितने 1000 से ऊपर है कि 1000 से कम है?
जो अकेले आए वो 1000 से ऊपर है कि 1000 से कम है, जो शादीशुदा आए वो 1000 से ऊपर है कि 1000 से कम है। मतलब बाद में एनालिसिस करते हैं ना लोग कि कितने लोग आए, कि भाई 10 लाख लोग आए, तो उसमें से कितने जो आए, 1000 वाले कितने आए, 2000 वाले कितने आए और 10,000 अधिक, मतलब ऐसे कोई बना ले कि कितने लोग आए तो इसको बताते हैं। यहाँ पर क्या बताएंगे, कृति संचित, नो कृति संचित और इनका कितना है। तो पहले उन्होंने उत्तर दिया। सबसे पहले एक तो ये कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सुनेंगे ना, लेकिन आज पूरा नहीं आएगा, ये कल समझ में आएगा। अशोका जी कल आप आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, तो कल समझ में आएगा, आज थोड़ा थोड़ा आएगा, क्योंकि जो विषय मैं प्रयास करता हूं, हो सकता है केवल ज्ञानी की वाणी होगी तो बिना कहे आपको समझा जाता है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर है कि आज थोड़ा आएगा और कल पूरा आएगा, पूरा अपने लेवल पर। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा आपको संतुष्ट कल होंगे, आज असंतुष्ट ही रहेंगे, तो आप लोग फिर से पढ़ना पड़ेगा घर पर, ठीक है। तो अभी बात बताया उन्होंने कि नारकी में जीवों की क्या लगना, संचित मतलब कृति से संचित जीव कितने हैं, नारकियों में नो कृति से संचित जीव कितने हैं, नारकियों में अवक्तव से संचित, अवक्तव कृति से संचित जीव कितने हैं। मतलब जो जन्म ले उस समय अकेले आए थे पूरे नरक में, या कोई दो था, पूरी रोड खाली थी और अकेले ही आप आ गए, और या कोई कल 2 ही व्यक्ति थे या बहुत सारे व्यक्ति थे, तीन ही बनती है, कृति अव्यक्ति 3 बनती है। तो यहां पर जो बात आ रही है उसका उत्तर क्या दिया, असंख्यात। क्या दिया उन्होंने, असंख्यात। जो नारकी असंख्यात है, यहां कहते हैं असंख्यात है। तो असंख्यात बताए तो वो तो कृति में ही आएंगे ना। पंडित जी साहब थोड़े लेफ्ट हो गए शायद, नेट गया उनका, उनको डिस्टर्ब हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था, आ जाएंगे ना। अब जो नारकियों में जो असंख्यात बताए हैं, अब नारकियों में कितने बताए, असंख्यात है, ठीक है ना। अब वो असंख्यात कितना बड़ा है, असंख्यात में बहुत सारे भेद होते हैं, पल्ल भी होता है, अंगुल भी होता है, हमने पता जगत श्रेणी सभी असंख्यात है। तो नारकियों में बताया कितना बताया, जगत प्रतर के असंख्यात विभाग। अब जगत प्रतर किसे कहते हैं, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करने पर जगत प्रतर आता है ना। जगत श्रेणी किसे कहते हैं, 7 राजू की जगत श्रेणी कहते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं। 7 राजू की जगत श्रेणी होती है, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी पर गुणा करने पर जगत प्रतर आता है, जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करने पर मुग्धा जी क्या आता है, लोक आ जाता है, घन लोक आ जाता है। अपन कहते हैं घन लोक है 300। हाँ, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करने पर जगत प्रतर आता है, जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करने पर घन लोक आता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नारकी कौन से कृति से संचित हुए। पहला शब्द है नरक गति में जीव द्रव्य प्रमाण से कृति संचित कितने हैं, प्रश्न नंबर 1 है ना। आप भी पूछ सकते हैं। तो क्या लिखा उन्होंने, असंख्यात है, आंसर भी दे दिया। अब वो असंख्यात है तो असंख्यात का प्रमाण बताया। क्या बताया असंख्यात का प्रमाण, जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणी रूप है। कौन समझाएगा, जगत प्रतर के असंख्यात विभाग, मतलब जगत प्रतर को किसी एक असंख्यात से भाग देना। भाग किसे देना है, किसी एक छोटे असंख्यात से भाग देना है, ठीक है। अब मैं बताऊं, असंख्यात जगत श्रेणी भी असंख्यात है कि नहीं है, तो जगत श्रेणी, जगत प्रतर को जगत श्रेणी से भाग देने पर क्या आएगा, अरे जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करने पर जगत प्रतर आता है, क में क का गुणा करने पर क वर्ग आता है, तो क वर्ग को क से भाग देने पर क आएगा, एक का कट जाएगा, जगत श्रेणी आएगी। अरे क में क का गुणा कर कर क से भाग देने पर क्या आएगा, क में क का गुणा करके क से भाग देने पर क्या आएगा, का आएगा, क आएगा।
भाई क गुणा क, उसको भाग दिया क से, एक के कट जाएगा ऊपर नीचे का, तो क बचेगा। जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करने पर जगत पत्र आता है, उसको जगत श्रेणी से भाग देने पर जगत श्रेणी आती है। तो ये सब पढ़ा था अपन ने, तीसरी पुस्तक कराई थी मैंने पूरी, बहुत कराया, सब भूल जाते हैं अपन लोग, कोई बात नहीं। मधु जी आपने भी सबने पढ़ा है यहाँ पर। क में क का गुणा करने पर क्या, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करने पर जगत पत्र आता है, और जगत पत्र को जगत श्रेणी से भाग देने पर जगत श्रेणी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग आ रहा है, ये यानी असंख्यात जगत श्रेणी आ रही है, मतलब एक जगत श्रेणी नहीं आ रही है, कई जगत श्रेणी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने 10 में 10 का गुणा किया तो कितना आया, 100 आया, और 100 को 10 से भाग दिया तो वापिस कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन अब 10 से भाग नहीं देंगे, अब अपन भाग देंगे किसी अन्य संख्या से भाग देंगे, किसे देंगे, 5 से भाग देंगे, किसे देंगे, 5 से देंगे, तो कितने आएंगे, ऊपर 100 है और नीचे 10 गुणा 10 है, तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, है ना। तो 20 आ जाएंगे, तो 20 कितना हो गया, 2 गुणा 10, और 10 क्या है, जगत श्रेणी, तो कितनी आ गई, 2 जगत श्रेणी आ गई। यहाँ पर क्या लिखा, असंख्यात जगत श्रेणी रूप है, मतलब उसको ये नारकी की संख्या कितनी है कि जगत श्रेणी से ज्यादा है लेकिन जगत प्रतर से कम है। कौन से नारकी की संख्या, जो कृति से संचित हुए, मतलब नारकी में जो जन्म लेते हैं वो 1, 7, 3, 4, 10 बात आते हैं, वो ही ज्यादा होते हैं, और वो कितने हैं कि जगत असंख्यात जगत श्रेणी उनका प्रमाण है। हाँ, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बोलना, प्रश्न क्या था, प्रश्न नंबर क्या था हमारा, कृति चल रहा, प्रश्न क्या था, नारकियों में कृति से संचित होने वाले जीवों का प्रमाण क्या है, द्रव्य प्रमाण है, संख्या बता। क्वेश्चन क्या है कि कितने नारकी कृति से संचित होकर आते हैं, उसका प्रमाण बताइए। आचार्य ने उत्तर क्या दिया, जगत पत्र का असंख्यात भाग। इसी जगत पत्र के असंख्यात भाग को बराबर क्या कहेंगे, जैसे हम कहें 10/2 है, उसी को कहेंगे 5 है। 10/2 कहो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है, ठीक है ना। तो उन्होंने बता दिया जगत श्रेणी किसे के, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी में गुणा करेंगे तो जगत पत्र आया, उसमें असंख्यात भाग है, पूरा अगर जगत श्रेणी से भाग कर देते तो एक जगत श्रेणी हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, असंख्यात जगत श्रेणियां, मतलब कई जगत श्रेणियां हैं। जैसे 10 में 10 का भाग दिया तो 100 आया, एक जगत श्रेणी कितनी हो गई, 10 की हो गई। तो यह क्या कहते हैं कि 3-4 जगत श्रेणियां हैं। कितनी है, 3-4 जगत श्रेणी, मतलब 30 है, 40 है, 20 है, 10 नहीं है। 10 होता तो क्या होता, एक जगत श्रेणी है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, असंख्यात जगत श्रेणी है। तो 3 जगत श्रेणी है, 4 जगत श्रेणी है, 9 जगत श्रेणी है। अगर 10 जगत श्रेणी हो जाती है तो वापिस क्या हो जाता, वो वापिस वो कोई चीज हो जाती है, जगत पत्र बन जाता है। तो जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का, और यहाँ जगत श्रेणी कितनी मानी है अपन ने, 10 मानी है। जगत श्रेणी कितनी मानी, 10। जगत श्रेणी माना 10, तो 10 में 10 का गुणा किया तो क्या आया, 100। 100 क्या हो गया, जगत प्रतर हो गया। उसमें जगत श्रेणी का भाग दे तो 10 आएगा, तो वो तो एक जगत श्रेणी हो गई। लेकिन हमारा उत्तर क्या आ रहा, असंख्यात जगत श्रेणी। क्या लिखा उन्होंने, असंख्यात जगत श्रेणी, मतलब वो 2 है, 4 है, 5 है, 7, कुछ ऐसी इतनी जगत श्रेणियां हैं। किसकी है, कृति से संचित होने वाले नारकी जीवों का प्रमाण। कौन सा विषय चल रहा है, द्रव्य प्रमाणानुगम। द्रव्य प्रमाणानुगम क्या होता है कि द्रव्य का कितनी संख्या है उसको बता दें। किसकी संख्या बता रहे हैं, संचित से होने की। अब आगे का उत्तर क्या बोलते हैं, अच्छा आपने कृति का तो बता दिया, लेकिन तो 3 पद की बात कर रहे थे, नोकृति, अवक्तव्य कृति, तो उसके कितने हैं, तो बोला पल्योपम के असंख्यात भाग है। तो कितने हैं, पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर द्रव्य प्रमाण अनुगम की परंपरा समाप्त हो गई। और जो आपको नहीं समझ में आया ना, वो यहाँ का स्पेशल विशेषण टिप्पणी है, वो बात आपको ज्यादा समझाने के लिए आई है। और उसका फल क्या हुआ कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। द्रव्य प्रमाणानुगम में जो बताई 2 ही बात बताई, क्या बताई, सब समाप्त हो गई। ये शंका है, शंका, और हमारा शंका कारण जो शंका पूछता है ना, वो पूछता है तो उसको अपने के लगा कि शंका है। मैं बताऊंगा उसने क्या शंका पूछी है। 2 बात हो गई। हम किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम। द्रव्य प्रमाणानुगम में क्या बताएंगे, संख्या से बात कराएंगे। संख्या क्या होती है, असंख्यात होते हैं,
अनंत होते हैं या संख्या। असंख्या नारकी में आएंगे तो नारकी में सारी बातें असंख्या से लगेगी कि वहां जीव असंख्यात है। जब तिरंज में जाएंगे तो वहां अनंत आएंगे, जब मनुष्य में जाएंगे तो मार्ग संख्यात आएंगे। तो प्रश्न क्या पूछा, 3 प्रश्न पूछना है। नारकी में कृति से संचित होने वाले जीवों की संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 2, नारकी में अवक्तव्य कृति से संचित होने वाले जीवों की संख्या को बताइए। प्रश्न नंबर 3, नारकी में नो कृति से संचित होने वाले जीवों की संख्या का प्रमाण बताएं। 3 प्रश्न हो गए। क्या प्रश्न हुए अशोका जी? प्रश्न बताइए। तो में कृति से संचय होने वाले जीवों की संख्या बताइए, नारकी में 9 कृति से। नहीं, आप मुझे पूछेंगे, आप टीचर बन चुके हैं कल से, मैं उत्तर दूंगा इसका। आप प्रश्न बोलते आइए, मैं उत्तर देते रहूंगा। पहला प्रश्न क्या है आपका, बोलो। पहला प्रश्न, नारकियों में कृति से संचय होने वाले जीवों की संख्या बताइए कि वो संख्या अनंत है। वो जगत, हाँ, नारकी में कृति से संचित होने वाली जीवों की संख्या का प्रमाण जगत प्रतर का असंख्यात्व भाग है। उसको दूसरे रूप से कहे तो असंख्यात जगत श्रेणी है। मेरा उत्तर समाप्त हुआ। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं आगे का। नारकियों में अवक्तव्य से संचित होने वाले जीवों की संख्या बताइए। नारकियों में अवक्तव्य कृति से संचित होने वाली जीवों की संख्या का प्रमाण पल्योपम के असंख्यात भाग है। मेरा उत्तर समाप्त हुआ। नारकियों में 9 कृति से संचय होने वाले जीवों की संख्या बताइए। नारकियों में 9 कृति से संचित होने वाले जीवों की प्रमाण जो अवक्तव्य कृति से संचित होने वाले जीवों के प्रमाण था वही है, अर्थात पल्योपम के असंख्यात भाग है। जब ये उत्तर पढ़ा तो शंकाकार ने कहा, अरे नारकी तो असंख्यात है, आप यहाँ पर पल्योपम के असंख्यात विभाग कैसे लाए? कि उसने पढ़ रखा है कि नारकी कितने होते हैं, जगत श्रेणी के इतने बड़ा है, असंख्यात है, तो पल्योपम के असंख्यात विभाग कैसे आया? उस चीज को यहाँ पर आचार्यों ने शंका के अंदर समझाया, जो हमको कठिन लगा। ऐसे समझाया, प्ररूपणा तो समाप्त हो गई है। अब उसमें कैसे समझाया उन्होंने कि आप बोल रहे ना कृति संचित, नो कृति संचित और अव्यक्त संचित, इसको लगा रहे। अब मैं वैसे तो कल ही समझाऊंगा, आज तो समय हो चुका है, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, वो जैसे अपन निकालते हैं ना कि कितने जीव सिद्ध गए, तो क्या बताएंगे, सिद्ध काल लगाएंगे। जबकि कितने, जिस समय कोई सिद्ध होता है उसको कहते हैं सिद्ध काल, और जब कोई एक भी मोक्ष में नहीं जाता उसको कहते हैं असिद्ध काल। तो यहाँ निकालेंगे उपक्रमण काल और अनुक्रमण काल। नरक में एक भी जीव जन्म ले तो वो कहेंगे उपक्रमण काल, और नारकी की जो मार्गणा है कैसी है, उसमें सांतर पड़ता है जन्म लेने वाले में, तो उसको बोलेंगे अनुक्रमण काल। तो जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध जाते हैं, यहाँ पर नरक में कितने आते हैं उसका निकालने के उपक्रमण काल और अनुक्रमण काल की बताएंगे। फिर जब जन्म लेने का समय निकलेगा तो जन्म में 3 प्रकार का टोटल आएगा। मान लो वो निकला, कुछ भी निकल गया, 1000 वर्ष निकला, तो 1000 वर्ष में क्या है, उसमें तीनों आएंगे। 9 कृति संचित कितने हुए, अवक्त संचित कितने हुए और कृति संचित कितने हुए, फिर उन तीनों में अलग अलग निकालकर आपको बताने वाले। यही इसके अंदर बताया, और उसमें बताएंगे उत्तर आएगा कि 9 कृति में पल्योपम का असंख्यात भाग आएगा, बस ये उत्तर आएगा। ये इसके अंदर जो अपने को कठिन लग रहा था उसके अंदर ये बताया। क्या बताया उन्होंने कि नारकी में जन्म लेने वाले को कहते हैं उपक्रमण काल, जब कोई नहीं जन्म लेता उसको कहते हैं अनुक्रमण काल। तो नारकियों में कैसे निकालेंगे, नारकियों की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है और अधिक आयु 33 सागर है। तो इन 10,000 से 33 सागर का हम हर एक नरक का तो नहीं निकाल सकते हैं, हम एवरेज आयु ले लेंगे। तो एवरेज आयु कितनी आ जाएगी, संख्यात पल्ले आ जाएगी। उस संख्यात पल्ले के अंदर कितना अनुक्रमण काल है, कितना उपक्रमण काल है, उसको निकाल कर बताएंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। एक बार बोलो भगवान महावीर की जय। रुकेंगे, अपना समय हो चुका है। और ये जो शंका जो आपको कठिन लगी है वो बहुत सरल है। उसमें तो यही बताया है कि कितने जीव कैसे आते हैं, पल्योपम का असंख्यात भाग कैसे है, आपका आंसर राइट कैसे है, यही उन्होंने बताया था। ठीक है, समझाने के बाद में कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, मतलब एक कल्पना आ गई है कि उसमें क्या है। हाँ, मतलब हम कठिन शब्दों के पार से नहीं डरेंगे, धवला जी का स्वाध्याय करेंगे। ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा रोज, है ना। हम कठिन शब्दों से नहीं डरेंगे, कठिन गणित से नहीं डरेंगे, धवला जी का स्वाध्याय करेंगे। चलिए, जिनवाणी विभा जी कहाँ गए? विभा जी के जो फ्रेंड्स हैं उधर डर गई हैं। कहाँ गई रश्मि जी, डर गई हैं क्या? आएगी 2-4 दिन में आने वाली है।
हाँ, तुमको बोला नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, सुना देना है ना, नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे। चलिए, कौन, मधु आंटी की उषा आंटी, कौन बोल रहा है जिनवाणी स्तुति? उषा आंटी बोल रही है ना। बोलिए बोलिए आंटी।